हेलो बच्चों, मैं आप आज को पढ़ाऊंगी मैथ्स जो क्लास 8 में अध्याय 1 जो कि है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले हम आज कुछ और नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। एन नेचुरल नंबर होती है प्राकृत संख्याएं, और ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। मतलब इनको हम ऐसे हाथ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 ये अनंत तक होती हैं। अब नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं हम, और ये होती हैं जो प्राकृत संख्या है उनमें 0 को ऐड कर दो। 0 ऐड करने के बाद ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं, जो होती है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती है। ये होंगी पूर्ण संख्याएं। तो जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड करने पर वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? I से, इंटीजर। तो ये होती है पूर्णांक संख्या, स्टार्ट होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जिनमें पूरी की पूरी नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ये होती है सारी इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I नेगेटिव, उनमें तो पूरी की पूरी नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स, और I पॉजिटिव, इसमें आ जाएंगे पूरे पॉजिटिव। और 0 को हम ऐसे देखेंगे, 0 जो 0 हो गया ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर होगा 0। देन I पॉजिटिव में धनात्मक जो पूर्णांक होंगे वो होंगे, स्टार्ट होंगे 1 2 3 से डॉट 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 अनंत तक होंगे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात I पॉजिटिव है वो इक्वल होगा n के, नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि दोनों ही 1 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसलिए I पॉजिटिव इक्वल हो जाएगा n। और नेक्स्ट है I नेगेटिव, जो कि होती है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से होंगे? माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1 तक, ये सारी संख्याएं होंगी I नेगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे परिमेय संख्या, जो कि हमारा चैप्टर है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। फिर हम देखते हैं q नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो हो गया q इक्वल 0, और ये कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब है q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन है परिमेय संख्या होने के लिए। परिमेय संख्या p बटे q, ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, और हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन है परिमेय संख्याओं के लिए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि यह 2 बटा 3 p बटा q के रूप में लिखा गया है, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और 2 और 3 यहाँ पे क्या है कि p व q पूर्णांक है, p और q दोनों पूर्णांक है, और पूर्णांक कौन सी संख्या थी? इंटीजर, जो कि थी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस जिनमें माइनस की भी है और प्लस की भी संख्या शामिल है, सारी की सारी, और 0 भी है साथ में। तो 2 बटा 3, 2 और 3 दोनों क्या है? पूर्णांक है। 2 बटा 3 जैसे 5 बटा 6 है, 7 बटा 8 है, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इंटीजर है तो इसमें माइनस की भी शामिल है, माइनस की भी आएंगी संख्या, तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 बटा 3 -5 बटा 6 -7 बटा 8, ये सारी की सारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ये भी p बटा q के रूप में लिखी गई है, और q 0 नहीं है। अब हम देखेंगे कि जैसे आप कोई पूछे कि 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 5 कुछ भी हो, जैसे कोई भी नंबर हो, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 बटा 1, तो ये p बटा q के रूप में हो गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम 7 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं 7 बटा 1, तो ये भी p बटा q के रूप में हो गया, तो हम इसको भी
परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब जैसे कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो 0/1 p/q के रूप में हो गया, और क्यों 0 भी नहीं है, क्यों, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। अब नेक्स्ट है जैसे कि 1/0, क्या ये एक परिमेय संख्या है, 1/0। अगर हर में कभी भी 0 आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। हर में 0, इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये डज नॉट एग्जिस्ट है, परिभाषित ही नहीं है ये संख्या 1/0। तो ये क्या होगी, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्यों 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में देखते हैं। तो पहला है संवर्त गुणधर्म, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी संख्या पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के बाद वापस से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम ये क्या होगी, संवर्त का हो जाएगा ये। तो डेफिनेशन है कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणा व विभाजन के अंतर्गत संवर्त कहलाएंगे यदि परिमेय संख्याओं पर ये संक्रिया करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। अर्थात a + b = c परिमेय संख्या आ जाए, कोई a - b करने पर = c परिमेय संख्या आ जाए, a × b करने पर फिर से एक c एक जो नई आएगी, a × b करने पर फिर से नई संख्या, वो भी एक परिमेय संख्या ही आ जाए। a/b करने पर जो नई संख्या आएगी c, वो भी एक परिमेय संख्या आ जाए, तो एस में क्या होगा, ये सारी की सारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम योग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कि नहीं है ये चेक करेंगे। तो a + b = c परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो लेट a = 2/3 and b = 1/6, then a + b = 2/3 + 1/6, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 6, यहाँ पर 3 और 6 2 2 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5/6। मतलब कि a + b करने के बाद हमें जो c जो नई संख्या मिली है वो है 5/6। ये एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा गया है, और ये एक भिन्न है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि जो योग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है वो परिमेय संख्याओं के लिए सेटिस्फाई हो रही है। अब नेक्स्ट है व्यवकलन मतलब माइनस, घटाव, बाकी बात एक, ये कोई भी व्यवकलन होता है। तो ये व्यवकलन है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं है, मतलब कि a - b = c है, वो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। देन लेट a = 2/5 and b = 1/10, then a - b = 2/5 - 1/10 = 4 - 1, ये इक्वल आ जाएगा 3/10। 3/10 ये एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये एक भिन्न है, इसका मतलब है कि व्यवकलन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब नेक्स्ट है, हम गुणा के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसके लिए है कि a × b = c, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। देन लेट a = 1/7 and b = 2/3, देन a × b इक्वल हो जाएगा 1/7 × 2/3। a एंड b की वैल्यू पुट कर दी, देन ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली के साथ, देन 2 और 7 × 3 21, 2/21। देन ये भी हो गई एक परिमेय संख्या, मतलब कि a × b = c
जो कि एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर भी एक परिमेय संख्या आ रही है। इसका मतलब कि गुणा है वो भी एक संवर्त गुणधर्म को, जो गुणा है वो संवर्त गुणधर्म की पालना करता है। अब नेक्स्ट है भाग। हमें चेक करना है कि a भाग b इक्वल जो c, जो हमें नई संख्या मिलेगी, जो वो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। अगर वो परिमेय संख्या है तो जो भाग है वो हमारे संवर्त गुणधर्म की पालना करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हम इसके लिए लेट a इक्वल 2/5 एंड b इक्वल 1/10 ये लेते हैं। देन a भाग b इक्वल हो जाएगा 2/5 भाग 1/10। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2/5 और ये जो है ये मल्टीप्लाई में इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देन ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, देन इक्वल होगा 4, और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1। इसका मतलब कि ये एक परिमेय संख्या है। अब हम इसके लिए एक जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने a इक्वल ले लिया 2/5 एंड b इक्वल ले लिया 0/1। 0 b इक्वल 0 या 0 को 0/1 ऐसे लिखा है, तो मतलब 0 है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो b भी एक परिमेय है और a भी एक परिमेय है, तो इनका जो डिवाइड होगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो इसके लिए जब हम a भाग b करेंगे तो इसको लिखेंगे 2/5 भाग 0/1। देन हम इसको लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/0। ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो मल्टीप्लाई में इसका व्युत्क्रम होगा। तो इसका व्युत्क्रम होगा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 5 0 से देन 0, और 2/0 ये जो संख्या है वो डज नॉट एग्जिस्ट होती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर नीचे 0 आ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी में चली जाती है, तो वो परिभाषित नहीं होगी। और हमारी कंडीशन भी क्या थी परिमेय संख्या होने के लिए कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए और क्यों यहाँ पर 0 है। इसका मतलब है कि ये p/q ये एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब कि जो भाग है वो हमारे संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करता है। तो अभी हमने सारे गुणधर्म देखे हैं कि योग, व्यवकलन, गुणा और भाग ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। तो हमने देखा कि योग क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है परिमेय संख्याओं के लिए। व्यवकलन है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है परिमेय संख्याओं के लिए। नेक्स्ट है गुणा भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। परिमेय संख्याओं के लिए। अब नेक्स्ट है भाग है वो जो संवर्त गुणधर्म है उसकी पालना नहीं करता है। a भाग b इक्वल जो c है, वो जो c संख्या है वो जरूरी नहीं कि हर बार ही 2 परिमेय संख्या ले रहे हैं तो वो c भी एक परिमेय संख्या ही आ रही है, जरूरी नहीं है हर बार यही आ रहा है। इसका मतलब है कि जो भाग है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि संवर्त गुणधर्म की पालना नहीं कर रहा है परिमेय संख्याओं के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले हैं प्राकृत संख्याएं जो कि जिन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जो कि होती हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं इन्हें W से डिनोट करेंगे, और जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें 0 और ऐड कर दो तो वो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। मतलब कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 जो इन्फिनिटी तक होती हैं ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं।
मतलब कि जो 0 से स्टार्ट होती हैं। अब नेक्स्ट थी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो -∞ टू +∞ तक होते हैं। मतलब कि डॉट 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 माइनस की जितनी भी संख्या है, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये जो सारी की सारी हैं ये हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब नेक्स्ट थी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ पर p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0। q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसी जो संख्याएं हैं वो कौन सी होंगी? परिमेय संख्याएं। फिर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इनमें से पहला है समवर्त। समवर्त इसमें हम देखते हैं कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इन सब के लिए परिमेय संख्या, ये जो इन सब के लिए परिमेय संख्याएं समवर्त गुणधर्म की पालना करती हैं कि नहीं करती हैं। इसके लिए हमने देखा कि जो योग है वो समवर्त गुणधर्म की पालना करता है, व्यवकलन भी करता है और गुणा भी करता है। यहाँ भाग है वो सभी के लिए, सभी परिमेय संख्याओं के लिए समवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।